एक बैल था और एक कुतिया थी। ये महाभारत में कथा आती है। और वो जिसके घर का बैल और वो जिसके घर की कुतिया थी, वो कुतिया पिछले जन्म में उसी घर की वो सास थी, माँ थी उस लड़के की, और जो बैल था उसी घर का बाप था। पिछले जन्म में जो माँ बाप थे वो इस जन्म में बाप बैल बन के आ गया और माँ उस कुत्ते की योनि में प्राप्त हो गई। तो हुआ क्या कि उनके घर में श्राद्ध था। उस बैल का और उस कुतिया का, मतलब वो लड़का जो था ना, वो अपने माँ बाप का श्राद्ध करता था, तर्पण पिंड दान करता था, श्राद्ध उन्हीं का था। और उन्हें वो बड़े तपस्वी थे, उन्हें बड़ा ज्ञान था। अब हुआ क्या कि लड़का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आ गया कि कल हमारे माँ और बाप का श्राद्ध है। संयोग देखिए कि दोनों माँ बाप एक ही तिथि को मरे थे, तो दोनों की तिथि एक हो गई। तो अब लड़का ने पूरी तैयारी, बेटे ने पूरी तैयारी कर ली। अच्छा, बेटे को नहीं पता था कि मेरे घर का बैल, मेरा बाप ही बैल बन के आया और ये कुतिया मेरे ये बनकर आई, उसे पता नहीं था। वो तो अपना काम कर रहा है, अपना कर्म करता। अच्छा, उस कुतिया को और उस बैल को पता था कि हम लोग इस घर के पहले ये सदस्य थे। अभी मैं बताऊंगा कि किस पाप से वो ये सब बने। तो हुआ क्या कि वो जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भोजन बनाई कि आज ब्राह्मण आएंगे। वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दंपत्ति। तो भोजन बना के तैयार हुआ कि तभी क्या हुआ कि जो खीर बनाई गई, अचानक वहां पर एक सांप घुस गया और सांप ने वो सारी खीर जूठी कर दी। और सांप ने जूठी किया था, स्वाभाविक है कि जहर उसमें मिल गया होगा। और ये सारा दृश्य दरवाजे के छेद से कुतिया देख रही थी। वो कुतिया है कौन? वो सास थी। अब उसने देखा कि भैया ये खीर तो जहरीली हो गई, यदि ब्राह्मण खाएंगे तो ब्राह्मण मर जाएंगे, और ब्राह्मण मर गए तो मेरे बेटे को हत्या लग जाएगी। तो उसने क्या किया कि जब बहू ने दरवाजा खोला कि ब्राह्मण आ गए हैं, चलो परोसें, तो कुतिया ने घुस करके वो सारी खीर चाट ली। और जब खीर चाटी तो बहू को गुस्सा आया, तो बहू ने टांगों में जो लाठियां बरसाई, तो बेचारी सास की 2 टांगें टूट गई। अब 2 टांगें टूट गई हैं। वो लंगड़ा, वो भले टांगें टूट गई उसकी, लेकिन उसने सही काम किया कि भाई ब्राह्मण मर जाएंगे। उसने खूब पिटाई की। बेचारी कुतिया घिसटती घिसटती बैल के पास गई। बैल बोला क्या हुआ? बोले आज तो अपना श्राद्ध था और आज लाठियां पड़ गई, पर मैंने अपने बच्चों को बड़े पाप से बचा लिया। तो वहां पर एक प्रश्न किया गया कि फिर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने दूसरी खीर बनाई, दूसरा और श्राद्ध इत्यादि किया उस बच्चे ने। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आप लोग जब इतने विद्वान हैं, जानकार हैं, तो इस निम्न योनियों को कैसे प्राप्त कर गए? तब उन्होंने बताया कि हम जब अपने पुत्रों का श्राद्ध कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब भोजन बनाया श्राद्ध करने के लिए, पितरों को ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, तो वो जो इस योनि पर है, कुतिया की योनि पर, उन्होंने बताया, बैल ने बताया कि ध्यान नहीं दिया, हमें पता नहीं था। और मासिक धर्म के दौरान हम लोगों ने भोजन कराया ब्राह्मणों को, जिस पाप के कारण हमें इस योनि में जाना पड़ा। पर चूंकि हमारे पुत्र ने अपने कर्म को बखूबी किया, अच्छे कार्य किए, हमने तो अपने कर्म से ये योनियां पाई, पर जो हमने, हमारा पुत्र अब ये जो कार्य कर रहा है,
इसके प्रताप से अब हम इस योनि से मुक्त होके अब हम परम गति की ओर, हमारा मोक्ष हो जाएगा और हमारा परम धाम प्राप्त निश्चित है। जो पाप होते हैं उसका तो फल मिलता ही है, लेकिन जो पुण्य होते हैं वो भी हमें मिल करके रहते हैं। तो कुल मिला के ये बातें केवल इसलिए कही जाती हैं कि आप लोग हर बात का ख्याल रखा करो। इसलिए आप लोग स्त्रियों की, कुछ स्त्रियों की ऐसी आदत होती है कि जैसे आपके घर भोजन बना तो आपकी पड़ोसन आपके घर आएगी और सबसे पहले आपकी रसोई में घुसेगी। उसका पूरी घर में कहीं और पाँव नहीं जमता, सीधे रसोई में जाती है। क्या बनाया तूने, क्या बनाया? क्यों आप लोगों के यहाँ ऐसी है ना, कोई भी आएगा तो आपकी रसोई में दनादन घुसता चलाएगा, ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ। ये गलत है। चलो आप लोगों ने तो पवित्रता से काम किया, पर आपकी पड़ोसन आई और वो यदि रजस्वला है और उसने यदि आपके भोजन को स्पर्श कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ना तो आप किसी की रसोई में प्रवेश करें, ना आपकी रसोई में कोई प्रवेश करे। जैसी राखो शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये बातें कोई ऐसी हंसी मजाक में नहीं कही गई, इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप लोग कहते नहीं जी हम नहीं मानते, नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, ना मानो। लेकिन आपके ना मानने से क्या सत्यता को आप नकार देंगे? उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता तो क्या सूर्य नहीं होता? इसलिए जो नियम है हम सबको फॉलो करना चाहिए। हर चीज का नियम है। आप अपने लिए तो रजस्वला स्त्री अपने बच्चों को बना कर दे, कोई ना बनाओ, यदि घर में ऑप्शन है, सास है, जेठानी है तो भोजन वो बनाए, आप ना बनाओ। पर ऑप्शन नहीं है तो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उसका भोग भगवान को नहीं लगेगा तो दूध का भोग लगा दो भगवान को, बादाम काजू का भोग लगा दो भगवान को, बच्चों से लगवा दो। लेकिन जब पितरों की बात आए, और पितर श्राद्ध कोई रोज तो होता नहीं है, साल में एक तिथि आती है, तो वो एक तिथि का ख्याल रख लिया करो, सिंपल है। कोई रोज की बातें थोड़ी हैं कि रोज रोज बोला जाए। अब उस तिथि पर आप ये बातों का ख्याल रखो। इसलिए जब स्त्री रजस्वला होती है तो कहा जाता है कि तुम्हें आराम करना है, कमरे में ही रहना है, ज्यादा यहां वहां नहीं चलना। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कहते हैं कि उस समय तुम्हारे पेट में, तुम्हारी कमर में दर्द होता है, आराम करो। आपकी भलाई के लिए तो ये नियम बने हैं। महिलाओं से सबसे ज्यादा काम लिया जाता है, दिन भर सारा काम महिलाएं करती हैं। अब महिलाओं को यदि मासिक धर्म ना हो, सोचिए स्त्री के लिए, चलो एक सवाल स्त्रियों से, आपका जो टाइम पीरियड है, जो मासिक धर्म है, तो वो आपके लिए वरदान है कि अभिशाप है? उत्तर दो। आपका जो, आप अपने से बताओ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बताओ। आप क्या फील करते हो? कभी फील किया होगा जो आपका मासिक धर्म है स्त्रियों का, वो मासिक धर्म आपका वरदान है या आपका अभिशाप है? उत्तर स्त्रियां देंगी। क्या है वो? खुल के क्या है वो? तो जोर से बोलो कि अभिशाप है कि वरदान है? स्त्रियों के लिए वो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभिशाप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वरदान है। स्त्रियों का मासिक धर्म आपके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मासिक धर्म यदि है तो आपके पास आराम है, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को। सोचिए आज के 50 साल पहले आपकी जो 50, आज तो चलो मासिक धर्म में इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं कि पता ही नहीं लगता कि स्त्री को मासिक धर्म है।
आज के 100 साल पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले के जमाने में स्त्रियां कांच लगाकर साड़ियां पहनती थी, हाँ या ना? जो साड़ी आप लोग पहनते हैं, पहले इस तरह से साड़ियां नहीं पहनी जाती थी। झांसी की रानी को कभी देखा हो फोटो पर? पहले की स्त्रियां कैसे साड़ियां पहनती थी? आज भी महाराष्ट्र में पूरी बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़ी माताएं आपको कांच में मिल जाएंगी। आज भी है ये परंपरा। जानते हो कांच क्यों लगाई जाती है? क्योंकि मासिक धर्म के दौरान जो रक्त गिरता है, उस रक्त को रोकने के लिए कांच का प्रयोग होता था। आज व्यवस्थाएं हैं माना कि उस जमाने में जब ये विधा थी कि आपको घर में रहना है, मतलब आपके पूर्वजों ने आपका कितना ख्याल रखा। पहले होता क्या था कि जंगल ज्यादा थे और हमारा गांव, पहले शहर तो थे ही नहीं, गांव ही गांव थे। बड़ा भी टापू था, बड़ा कस्बा था, तो आसपास पूरा जंगल था। और पहले जंगलों में हिंसक जानवर ज्यादा थे। और आपको पता है, स्त्री को यदि मासिक धर्म है और यदि वो घर के बाहर है, तो आपको पता है जो भेड़िए होते हैं, जो शेर होता है, वो कई किलोमीटर दूर से खून की खुशबू प्राप्त कर लेता है। पता है ना आपको? खून की, रक्त की गंध भेड़िए को और शेर को, चीते को कई किलोमीटर दूर से पता लग जाती है। और स्त्रियां यदि मासिक धर्म में बाहर निकली और कहीं शेर, भेड़िए, उस जमाने में जब चारों तरफ हमारा गांव जंगल से घिरा होता था, जब रास्ते नहीं थे, जब व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं थी, तब आपके बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि 7 दिन घर के अंदर रहो। कितना बड़ा साइंस था उस समय आपकी सुरक्षा को लेकर कि आप सुरक्षित रहें, कहीं ये रक्त की गंध भेड़िए तक ना चले जाओ। भेड़िए ऐसे होते हैं कि जिंदा खाना शुरू कर दे। शेर तो पहले मारता है हिरण को या जिसको भी पकड़ गला दबा के मारता है, लेकिन भेड़िए जिंदा से ही लग जाते हैं, वो मारते वारते नहीं है, नोचना स्टार्ट। इसलिए आपके लिए ये जो व्यवस्था की गई वो की गई। आप 7 दिन का विश्राम आपको मिले, दिन भर काम आप करती हो, विश्राम मिले। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं इस पर। इस बात को शुरू किसने की? ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है आप लोगों को। इंद्र को एक बार ब्रह्म हत्या लगी, गुरु जी को मार दिया इंद्र ने। तब इंद्र ने अपनी 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी थी। पहली हत्या दी स्त्रियों को, जो रज के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरी हत्या दी जल को, जो झाग के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या दी पृथ्वी को, जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या दी वृक्षों को, जो गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है। गोंद, वृक्षों में जो गोंद होती है ना, इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है ये। स्त्रियों को कितने दिन में भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको पता है?